हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के पास सिंध बोर्ड क्लास 10 की मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने पिछली वीडियो के अंदर 1, 2, 3 क्वेश्चन देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको यहाँ पर उसका लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो के बाद फिर ये दूसरी वीडियो है इस एक्सरसाइज की, इसमें मैं आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। तो आप सबको द क्रिएटर कॉलेजिएट के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है। स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने से पहले मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सवाल के अंदर हमें यही ऑपरेशन करने हैं। तो चलें फिर पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं कि मैट्रिसेस के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। देखिए, मैं आपको पहले तो ये बात बता दूं कि मैट्रिसेस जो हैं वो कोई आम से नंबर नहीं होते कि जिनको हम आसानी के साथ ऐड कर दें, बल्कि ये नंबर्स का एक सेट होता है जिसे हम रॉ और कॉलम के अंदर लिखते हैं। ये मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने ये सारी बातें आपसे की हुई हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ दे दूँगा। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है मैट्रिसेस का, उसके अंदर रॉ, कॉलम, ऑर्डर, इन तमाम तर चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बात की है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि मैट्रिसेस जो है वो कोई आम से नंबर नहीं होते, बल्कि ये एक नंबर्स का सेट होता है जिन्हें रॉ और कॉलम के अंदर लिखा जाता है। तो उन नंबर्स को आपस में ऐड करने के लिए यकीनन हमें इनकी रॉज और कॉलम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो पॉसिबल कब होगी और कब नहीं होगी। यहाँ थोड़ी सी बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सेम हैं, लिहाजा हम इन दोनों को अगर एक को समझ लेते हैं तो दूसरा खुद से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। और मल्टीप्लिकेशन के रूल थोड़े अलग होते हैं, तो उसे हम अलग से देखेंगे। तो एडिशन की अगर से हम बात करें तो एडिशन उस वक्त पॉसिबल होती है जब किसी भी मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम हो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो किसी भी मैट्रिसेस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद को जो है वो जाहिर करता है, और इससे ये पता चलता है कि मैट्रिसेस के रॉ और कॉलम जो हैं वो कितने हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि किसी भी दो मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन उस वक्त पॉसिबल होगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो बस ये दो जुमले आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं कि ऑर्डर सेम पॉसिबल और ऑर्डर नॉट सेम तो नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि एडिशन होती किस तरीके से है। देखिए, यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने 3 मैट्रिसेस लिए हैं जिसका नाम है ए, बी एंड सी, और इन तीनों के ऑर्डर जो हैं मैंने सेम भी लिए हैं और अलग भी लिए हैं। तो पहले इनके ऑर्डर के हवाले से बात कर लें कि देखिए ऑर्डर क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया किसी भी मैट्रिसेस के अंदर मौजूद इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में नंबर लिखे होते हैं, उन्हें हम रॉ कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन में लिखे होते हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो ए का क्या है, 2/2 है, यानी कि 2 रॉज और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, बी की अगर बात करें तो बी में 2 रॉज हैं लेकिन 1 कॉलम है। ठीक है, तो ये 2/1 है। सी की अगर बात करें तो सी में 2 रॉज हैं और 2 ही कॉलम हैं, लिहाजा सी का ऑर्डर भी 2/2 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सिर्फ 2 मैट्रिक्स हैं, यानी कि ए और सी, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। बी का ऑर्डर जो है वो ए और सी से मुख्तलिफ है, लिहाजा बी किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता। ए और बी भी ऐड नहीं हो सकता, बी और सी भी ऐड नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ए और सी ऐड हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर 2/2 है। ठीक है जी। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये 2 मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। अब इनको ऐड किस तरह से किया जाता है, तो चलें ये भी देखते हैं कि किस तरह ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने दोनों मैट्रिसेस को लिख दिया है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स मौजूद है और यहाँ पर सी मैट्रिक्स मौजूद है। अब देखें, एडिशन के लिए ज़रूरी है, एक बात याद रखिएगा, मैट्रिसेस के अंदर रॉ और कॉलम के लिहाज से एलिमेंट की एक लोकेशन होती है, और उस लोकेशन को जो है वो हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। एडिशन के अंदर हम किसी भी 2 मैट्रिसेस
को अगर ऐड कर रहे हैं तो सेम लोकेशन वाले नंबर को ऐड करेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं पहले मैट्रिक्स की, तो पहले मैट्रिक्स की पहली रॉ और पहले कॉलम में लिखा हुआ है 2 और दूसरे मैट्रिक्स में पहली रॉ और पहले कॉलम में लिखा हुआ है 1, लिहाजा 2 जो है वो 1 में ऐड होगा, क्योंकि 2 जिस लोकेशन पर है, जिस पोजीशन पे है, उसी पोजीशन के ऊपर दूसरे मैट्रिक्स के अंदर यानी सी के अंदर 1 है, तो 2 1 में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर सी की बात करूं तो सी जो है ये 4 में ऐड होगा और 1 जो है ये -1 में ऐड होगा और 2 जो है ये 0 में ऐड होगा। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर करके दिखाई है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। देखें 2 + 1 और 3 + 4 1 -1, क्योंकि माइनस की साइन है इसकी, लिहाजा मैंने ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि याद रखिएगा ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 2 में 0 को ऐड करेंगे तो ये देखें 2 और 0 को ऐड कर दिया, तो इस तरीके से ये मैंने आपको दिखाया है। फिर इनका आंसर लिख दिया, 2 + 1 3 होता है, 3 + 4 7 होता है और 1 - 1 0 होता है और 2 + 0 2 होता है। तो इस तरह से मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है। जबकि मैं अगर आपसे कहूं कि बी और सी को ऐड करें तो ये जी पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हमने इसको नहीं किया है। ठीक है जी, चलें अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल सेम वही ऑर्डर है कि ऑर्डर का सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर होंगे तो पॉसिबल है, सेम ऑर्डर ना हो तो पॉसिबल नहीं है। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने वही मैट्रिक्स लिए हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। देखें ए और सी की अगर मैं बात करूँ तो यही दोनों पॉसिबल हैं, क्योंकि बी का ऑर्डर से चेंज है, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर ए और सी को हमने यहाँ पर माइनस करके दिखाया है। तो देखें ए जो है इसके एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए गए हैं, जबकि सी के एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही वाला रूल होगा जो कि एडिशन के अंदर था। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं 2 में से 1 माइनस कर दिया, 3 में से 4 माइनस कर दिया, 1 में -1 करेंगे और 2 में से -0 करेंगे। लेकिन सब्ट्रैक्ट हो रही है, लिहाजा आंसर अब जो है वो एडिशन के लिहाज से अलग आएगा। जैसे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 3 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, जबकि 1 में ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और 1 + 1 2 आता है, तो पॉजिटिव 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो ये हो गई सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने देख लिया कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होती है और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होती है। तीसरा ऑपरेशन जो हमारे पास आता है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। इसका काम जो है वो थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ पर हमें ज़रा समझना है इसको बहुत अच्छी तरह से और आहिस्ता आहिस्ता से कि कैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, कब और कैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो चले देखते हैं। सबसे पहले बात ये हो रही है कि जब हम बात करते हैं किसी भी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की, तो जो पहले लिखा हुआ होता है मैट्रिक्स उसे हम कहते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स, और जो दूसरे नंबर पे लिखा होता है उसे हम कहते हैं सेकंड मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा, किसी भी दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन से पहले फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऑर्डर चेक नहीं किया जाएगा, बल्कि मैट्रिक्स से यानी कि जो पहला मैट्रिक्स होगा उसके अंदर हमें देखना होगा कि उसमें कॉलम्स कितनी हैं। ठीक है जी, ए के कॉलम देखे जाएंगे और बी की जो है वो रॉ देखी जाएगी। अगर ए के कॉलम और बी की रॉ की तादाद बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर तीन मैट्रिसेस आपके सामने लिए हुए हैं, तो हम चलें इनमें से देखते हैं कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो एक मैट्रिक्स हम देखते हैं कि भाई ए बी की मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लेते हैं, इसी तरह से ए और सी की मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लेते हैं, और इसी तरह से बी और ए की मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लेते हैं, और बी और सी की मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लेते हैं। चलें पहले वाले में देखते हैं ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो ए और बी के अंदर ए जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कितनी कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं, जबकि बी के अंदर भी 2 रॉज हैं, लिहाजा ये पॉसिबल है। ठीक है जी। अच्छा, आते हैं इसके बाद ए और सी की बात करते हैं। तो ए फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम है, जबकि सी के अंदर हमारे पास 1 रॉ है, लिहाजा ए सी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद बी ए की बात करें तो बी पहले लिखा हुआ है, ए बाद में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि बी फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया और ए सेकंड मैट्रिक्स हो गया। तो बी के जो कॉलम हैं वो हैं कितने? 2 कॉलम हैं और ए के अंदर 2 रॉज हैं, लिहाजा ये भी पॉसिबल है, यानी ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है। उसके बाद आते हैं हम बी सी की तरफ। तो बी और सी की अगर बात करते हैं तो बी फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, सी सेकंड मैट्रिक्स हो गया। बी के अंदर 2 कॉलम्स हैं, जबकि सी के अंदर एक ही रॉ है,
लिहाजा बी सी भी पॉसिबल नहीं है। तो हम ए बी कर सकते हैं और बी ए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ए बी करके दिखा रहा हूँ, बी ए आप लोग खुद कर लीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर इनका आंसर जो है वो चेंज आएगा, यानी कि बी ए का आंसर और ए बी का आंसर सेम नहीं आएगा। तो याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। ठीक है जी, तो ये बी ए आ जाएगा सही। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये इक्वल नहीं आएंगे, ये बात हमने याद रखनी है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि ए बी पॉसिबल होगा और बी ए पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने दो मैट्रिक्स यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके देखा है। यहाँ पर मैंने आप लोगों की आसानी के लिए कलर का इस्तेमाल किया है, रेड कलर और ग्रीन कलर जो है वो इस्तेमाल किया है। पहली रॉ के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेड कलर इस्तेमाल किया है, जबकि सेकेंड रॉ के एलिमेंट के लिए क्या कहते हैं ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है। जबकि दूसरे मैट्रिक्स के अंदर मैंने सारे के सारे वाइट कलर से लिए हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी रहे और समझ भी आ जाए। देखें, यहाँ पर हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन तो हमें पता चल गई कि ए और बी की पॉसिबल है। अब ये देखना है कि ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल किस तरह से होगी, कैसे किया जाएगा इनको। तो याद रखिएगा कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले मैट्रिक्स की पहली रॉ को दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा बारी बारी। तो देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये रेड एरो जो है ये बता रहा है कि ये कौन से कॉलम को कब मल्टीप्लाई कर रहा है। तो देखें, पहले मैंने क्या किया, पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर रेड एरो लग गया। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि रॉ का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, जबकि रॉ का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है जी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये देखें, ये इसका रिजल्ट आ रहा है पहली रॉ और पहले कॉलम का। तो देखें, रेड कलर से आपको नज़र आ रहे हैं जो कि पहले मैट्रिक्स की पहली रॉ के एलिमेंट है, जबकि वाइट कलर से आपको दूसरे एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम फिर फर्स्ट रॉ के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के। यहाँ पर लिहाजा मैंने दोबारा रेड कलर और यहाँ पर रेड एरो बता रहा है कि ये दोबारा से मल्टीप्लाई हुआ है। और मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार वही होगा कि पहली रॉ का पहला एलिमेंट पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, जबकि पहली रॉ का दूसरा एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स की दूसरे कॉलम की दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। और इसके एलिमेंट भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे देख सकते हैं 2 है 3 है, ये इस वाले मैट्रिक्स का है, जबकि 4 और 0 इस मैट्रिक्स का है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिख दिए। इसी तरह से ग्रीन कलर से फिर सेकंड रॉ को जो है वो भी दोनों बारी बारी मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने ग्रीन कलर का एरो इस्तेमाल किया है जब इसको इससे फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया और जब सेकंड से किया तो यहाँ पर भी एरो का इस्तेमाल किया। यहाँ पर भी वही रूल होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे। और ये तमाम नंबर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिया है ताकि कलर की वजह से आप लोग इसको आसानी से समझ सकें। अच्छा जी, अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई तो कर दिया। अब 2 में 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। इसी तरह से 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। उसके बाद 1 को 1 से किया तो 1 आ गया। उसके बाद 2 को 1 से किया तो -2 आ गया। और इसी तरह से 4 और 2 यहाँ पे ये चूँकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, लिहाजा मैंने सिर्फ ये वाला आंसर लिख दिया है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये 8 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला एलिमेंट सिर्फ आ गया 4, तो यहाँ पर ये लिख दिया गया। फिर इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट करके यानी कि माइनस कर दिया हमने, और माइनस करने के बाद जो है वो फिर इसका आंसर जो है वो 2 में से 3 माइनस किया तो -1 आ गया, और 1 में से 2 माइनस किया तो -1 आ गया। तो ये थी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को समझने में तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप वीडियो को जो है वो पीछे कर करके कई दफ़ा इसको देखिएगा और उसको साथ ही साथ बैठ के प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब चलते हैं, इसके बाद ये तमाम तर चीज़ें हमने कर ली हैं। हमने एडिशन भी देख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया। छोटी सी बात थी वो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले बता भी चुका हूं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक स्लाइड भी इसकी बना ली थी तो मैंने कहा चलें ये भी बता देता हूँ। ए सी जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है और ये सी मैट्रिक्स है। ए के कॉलम 2 हैं और सी के रॉ 1 है, लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है।
तो जी चलते हैं। अब ये देखें, हमने यहाँ पर जो है वो एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कॉपी किया है। और इस क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास A B C D और E ये हमारे पास 5 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमें 8 क्वेश्चंस करने के लिए दिए गए हैं, जिनमें A + C, A + E, B - D, 2b + 3a, b - C और a² b² और ये हमें करके दिखाने हैं। तो चलें अब देखते हैं इनका सबका बारी बारी सोल्यूशन के ये किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले A और C को हम करते हैं। तो A और C के लिए हमने देखे A और C मैट्रिक्स उतार लिए और फिर वही सिलसिला कि जिस पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको उसके साथ ऐड कर दिया। तो यहाँ ये देख सकते हैं कि 2 + 1 आ गया और -3 और इसके साथ -1 जो है वो 3 के साथ ऐड हो गया और 0 के साथ जो है ये -1 को ऐड कर दिया और यहाँ पर 1 में 2 को ऐड कर दिया। तो ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 + 1 3 आ गया और 3 में से -1 कर दिया तो 2 बच गया और इसी तरह से 0 में से -1 करेंगे तो -1 बच गया और 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो गया। तो इस तरीके से A + C का आंसर हमारे पास आ गया। अच्छा, A + C की बात करें तो देखिए दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर जो है वो है, A का ऑर्डर 2/2 है जबकि E का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। तो इसलिए क्या कहते हैं A और E जो है इनका सोल्यूशन यानी एडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो ये दूसरा पार्ट जो है ये पॉसिबल नहीं है। तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट जो है इसमें भी आप देख सकते हैं B और D को ऐड किया जा रहा है, दोनों का ऑर्डर अलग अलग है तो इसलिए ये ऐड नहीं हो सकता। अच्छा, आसानी से समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी मिसाल दूंगा कि आपने क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। तो आपको एक छोटा एक बड़ा लग रहा है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादा एलिमेंट है, इसमें कम एलिमेंट है, तो ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है क्योंकि वो दिखने में एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है जी, तो ये दोनों चूँकि ऑर्डर इनका सेम नहीं है तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब थर्ड पार्ट भी हो गया। आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में इन्होंने एक छोटी सी चीज़ का इजाफा किया है कि B के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके लिखा है। मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी सेट के अंदर कि भाई देखें मैथमेटिक्स जो है वो एक लैंग्वेज है, लिहाजा इसमें हर चीज़ का एक मतलब होता है। B के साथ लिखा हुआ 2 हमें ये बताता है कि 2 और B आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह से A और C 3 जो है ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो ये जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स B लिखा हुआ है और ये हमारे पास मैट्रिक्स A लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो B को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मैट्रिसेस के अंदर हम किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका उसूल ये होता है कि वो नंबर मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने सारों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से 3 जो है वो इन तीनों से मल्टीप्लाई और उसके बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है वो हासिल हो गया। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वही काम किया, हमने इनको ऐड कर दिया क्योंकि एडिशन इन दोनों की पॉसिबल थी, लिहाजा इनको आसानी के साथ हमने ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद हमारे पास ये जो इनका आंसर आ गए वो क्या आ गए, वो ये मैट्रिसेस हमारे पास आ गया। ठीक है जी, उसके बाद B - C जो है ये सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें B मैट्रिक्स को C के साथ माइनस करना है। तो देखें यहाँ पर वही हुआ है कि जिस लोकेशन पे जो एलिमेंट मौजूद है उसी लोकेशन के दूसरे सेट मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसके साथ माइनस होगा। तो यहाँ देखें 2 में से 2 माइनस हो गया है, -1 में से -3 हो गया है, 1 में से -1 हुआ है और 0 में से 2 माइनस हुआ है। और फिर जब इनको सॉल्व करके लिखा तो ये 2 - 2 0 हो गया, -1 में से -3 तो ये भी -4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर -2 आ गया। तो ये हमारा पार्ट 5 भी हो गया। ये थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से। आगे चलते हैं। ये हमारा जो 2 पार्ट हैं ये मल्टीप्लिकेशन से ताल्लुक़ है इनका। तो मल्टीप्लिकेशन भी मैंने अभी आप लोगों को बता दी है। तो पार्ट 6 के अंदर हमें कहा जा रहा है कि A² निकालें। A² का मतलब होता है कि मैट्रिक्स A को A से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि हमने A और को A से ही मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहले वाले A का कॉलम देखना होगा जिसका कॉलम हमारे पास कितने हैं, हमारे 2 हैं। और दूसरे मैट्रिक्स की हमें रॉ देखनी होगी और दूसरा मैट्रिक्स जो है इसकी रॉ भी 2 हैं, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा जी, अब देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को करने का वही तरीका है कि पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई तो आप देख सकते हैं कि 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर लिख दिया 1 1 और यहाँ पर -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया -1 एंड 0।
उसके बाद फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया, इसी तरह से -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया। अच्छा, उसके बाद दूसरी रॉ की बारी आई तो दूसरी रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पर लिख दिया, माजरत चाहूँगा। अच्छा, उसके बाद देखें ज़रा, दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 0 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैट्रिसेस के अंदर एक रॉ के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा तो उन दोनों एलिमेंट के प्रोडक्ट को ऐड किया जाएगा, लिहाजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का साइन जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इनको सॉल्व करके जब हमने यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई किया तो ये ए स्क्वायर का आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से बी स्क्वायर के अंदर हमने 20 मैट्रिक्स को 2 दफ़ा लिखा है और फिर उसके बाद वैसे ही फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ लिख दिया हमने, फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया, इसी तरह से सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया और फिर सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया। और बिल्कुल वैसे ही पहला एलिमेंट रॉ का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, रॉ का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, जैसा कि हमने ए में किया है। और यहाँ पर देखें ये बी स्क्वायर का आंसर आ गया, तो ये बी स्क्वायर का आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट 7 के बाद जो है वो पार्ट 8 पे चलते हैं और पार्ट 8 के अंदर सिंपल एडिशन है, लेकिन यहाँ पर 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस की एडिशन है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है, लिहाजा मल्टी एडिशन जो है वो पॉसिबल है। अब इसके बाद क्या किया, जो नंबर जिस लोकेशन पे मौजूद है उसी नंबर के साथ जाकर ऐड हो गया। इस तरह से इन तमाम नंबर्स को यहाँ पर हमने लिख दिया है। उम्मीद है कि आपके पीछे के सवाल देखे होंगे तो ये चीज़ क्लियर हो गई, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से चल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग भी ज़्यादा परेशान ना हो। तो जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो ये देख सकते हैं कि ये इसको ऐड किया और ये इसका आंसर आ गया। रूल सारे के सारे वही वाले पुराने वाले जो कि हमने अभी पढ़े थे। तो स्टूडेंट, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा कंप्लीट हुआ है। मैं इस वीडियो में क्वेश्चन 4 जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को जो है मैं नहीं लेकर आया क्योंकि वो भी इसी तरह से ही एडिशन सब्ट्रैक्शन से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन चूँकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके पास अगले सवाल को लेकर आऊँगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और चलें फिर इजाज़त चाहते हैं आपसे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।